हाय गाइज, मेरा नाम है संकेत तांबड़कर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट। स्वागत है आपका बॉक्स ऑडिट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट्स के बारे में। हमने समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट्स क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किसी भी बिजनेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे साइंस, ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि अगर आपको आपके बिजनेस में नजर आ रहे हैं देन इट्स अ क्लियर सिग्नल दैट योर बिजनेस नीड्स अ डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों पुअर वेबसाइट ट्रैफिक। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने साइट बनवा दी, आपने आप उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवा दिए, लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने नोटिस किया कि आपके वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम समझते हैं। दोस्तों, पहला रीजन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। एज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि आज के इस एज में मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी मोस्ट ऑफ द यूजर जो है मोबाइल पे ही रहने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपनी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज कर ले। सेकंड रीजन है कि खराब यूजर एक्सपीरियंस, अ बैड यूजर एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो ड्रॉप योर कस्टमर्स फ्रॉम योर वेबसाइट। तो बैड यूजर एक्सपीरियंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो लोड होता है। सेकंड रीजन है कि आपने कुछ पॉपअप्स लगा रखे हैं जिसके वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है एंड ही इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम योर वेबसाइट। द थर्ड रीजन कैन बी जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे प्रोवाइड की है वो इम्प्रॉपर है, मीन्स यूजर इज फेसिंग प्रॉब्लम टू फाइंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है। तीसरा रीजन है गाइज इग्नोरिंग गूगल एनालिटिक्स डेटा एंड गूगल सर्च कंसोल डेटा। तो गाइज अगर आपका जो वेबसाइट का ट्रैफिक डेटा है अगर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू या गूगल सर्च कंसोल के थ्रू नहीं ऑब्जर्व या नहीं मेजर एंड मॉनिटर कर रहे हो देन इट्स अ बिग मार्केटिंग लूप होल। गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है वो आपको एक क्लियरली बता देता है कि आपका जो यूजर बिहेवियर है वो आपको वेबसाइट पे किस प्रकार है, कौन कौन से पेजेस को विजिट कर रहा है, कौन कौन से पेजेस से वो ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है। तो एक गूगल एनालिटिक्स का और गूगल सर्च कंसोल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको यूजर बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में। चौथा रीजन है गाइस आपके बैकलिंक का स्टेटस। क्या आपके वेबसाइट पे ऐसे ब्रोकन लिंक्स है जो एक अनडिफाइंड पाथ, एक अनडिफाइंड यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक 404 एरर। सो इट क्रिएट्स अ बैड सिग्नल गाइस, क्योंकि जब भी गूगल का क्रॉलर आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है एंड ही फाउंड्स सम ब्रोकन लिंक्स ऑन योर वेबसाइट देन इट क्रिएट्स अ बैड इंपैक्ट ऑन हिज एल्गोरिदम एंड आपको जो रैंकिंग है वो सर्च इंजन में डिक्रीज होता है। एंड जो फिफ्थ रीजन है गाइस वो है आपका कंटेंट का क्वालिटी। ठीक है। तो गाइज आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो, आपने बहुत बढ़िया से डिजाइन किए, आपने सब चीजें अच्छी की है, बट अगर आपका कंटेंट क्वालिटी का नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ हुक फॉर योर कस्टमर्स, देन व्हाई समबडी विल बाय फ्रॉम यू। अगर आपका कंटेंट जो है वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपके कस्टमर को, इफ इट इज नॉट रेजोनेटिंग विद हिज नीड्स एंड डिमांड्स, सो व्हाई समबडी विल परचेज फ्रॉम योर साइट। ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट सो दैट यूजर का जो है वो ड्वेल टाइम बढ़े और मैक्सिमम टाइम वो आपके वेबसाइट पे स्पेंड करे। अगर आपके वेबसाइट पे वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा देन पॉसिबिलिटी है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। तो गाइज अभी हमने समझा कि पुअर वेबसाइट ट्रैफिक के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको एक एसईओ ऑडिट हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस जिसके वजह से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है और क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके वेबसाइट के अंदर ताकि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट हो सके। ठीक है। सो गाइस दूसरा रीजन ये है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा है, एसईओ की मदद से आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक तो जनरेट कर पा रहे हो बट उस ट्रैफिक को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है गाइज कि सेल्स ओनली हैपन व्हेन वैल्यू यू गिव इज ग्रेटर देन द प्राइस। ठीक है। जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर को इट शुड बी ग्रेटर देन द प्राइस ही इज पेइंग फॉर। सो गाइज आपको आपके वेबसाइट पे बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है सो दैट कस्टमर फाइंड्स अ हुक एंड ही कन्वर्ट्स। सो पहला पैरामीटर है गाइज कि आपकी वेबसाइट जो है वो मॉडर्नाइज्ड है या नहीं। क्या आपकी वेबसाइट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेटेड है? अगर नहीं है तो यू नीड टू अपडेट इट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। दूसरा पैरामीटर जो आपको चेक करना चाहिए गाइज, क्या आपके वेबसाइट पे लीड मैग्नेट या ऑफर है। गाइज
यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि आप जितना वैल्यू प्रोवाइड करोगे आपके वेबसाइट के ऊपर, उतना चांसेस आर हाई कि एक विजिटर जो है वो कन्वर्ट होके जाए। ठीक है, लीड मैग्नेट एंड ऑफर्स कैन बी गाइड बुक, ई बुक, एक चीट शीट हो सकता है, एक केस स्टडी हो सकता है। सो यू नीड टू प्रोवाइड सम और द अदर लीड मैग्नेट और ऑफर ऑन योर वेबसाइट सो दैट द कस्टमर गेट्स कन्वर्टेड। द थर्ड पैरामीटर जो बहुत ज़रूरी है गाइज, वो है क्या आपके वेबसाइट पे प्रॉपर कॉल टू एक्शंस प्लेस है। According to the industry standards, there must be 3 call to action present on your website. Guys, you need to understand one thing कि एक call to action जो होता है वो आपके यूज़र को एक डायरेक्शन देता है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके वेबसाइट पे कम से कम 3 कॉल टू एक्शंस पर प्रॉपरली प्लेस करो। ठीक है, तो गाइज जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपके वेबसाइट पे वीडियोज़ है, क्या आप वीडियोज़ का यूज़ कर रहे हो। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वीडियोज़ आर द बेस्ट सोर्स टू इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट ऑन योर वेबसाइट। वीडियोस एक ऐसा माध्यम है गाइस जो आपके कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है और चांसेस आर हाई कि वो आपके वेबसाइट से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, द नेक्स्ट रीजन इज गाइस क्या आपने वेबसाइट पे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करे हुए हैं। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई समबडी विल बाय फ्रॉम यू इफ दे डोंट नो यू। ठीक है, अगर आपको कोई जानता ही नहीं है आप पे या आपके बिजनेस के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके यूजर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है तो आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों। सो क्रेडेंशियल्स इज अ ग्रेट सोर्स जो आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू इंक्लूड क्रेडेंशियल्स ऑन योर वेबसाइट। द नेक्स्ट रीजन इज क्या आपने वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। गाइज यूजर रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं एक कस्टमर का, एक यूजर का ट्रस्ट बिल्ड करने में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वेबसाइट पे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, यूजर रिव्यूज प्लेस करो ताकि आपके कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो सके एंड चांसेस आर हाई कि वो कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट पैरामीटर है गाइस जो आपने फॉर्म बिल्ड किया है आपका यूजर डेटा कलेक्ट करने के लिए, कोशिश करना कि आप मोबाइल फोकस फॉर्म बना सको, क्योंकि आने वाले समय में जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स रहने वाले हैं वो मोबाइल पे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप मोबाइल ऑप्टिमाइज फॉर्म बनाओ और ज़्यादा बड़ा मत बनाना। अगर आपका फॉर्म बड़ा होता है तो आप नेक्स्ट करके भी उसको वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो कोशिश करना कि सिंगल पेज पे क्लटर ना हो। ठीक है, ताकि उससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ख़राब होता है। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आपके वेबसाइट पे आप चैटबॉट यूज़ कर रहे हो या नहीं। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक चैटबॉट आपको हेल्प करता है क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए और आपको आपकी जो सेल्स टीम की इफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप आपके वेबसाइट पे चैटबॉट यूज़ कर रहे हो तो वो फिल्टर आउट कर देता है जो ट्रैफिक एक्चुअल में इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए। सो एक चैटबॉट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में, और सेकेंडली आपके सेल्स टीम की इफिशिएंसी इंक्रीज करने में और आपको क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे एक वेबसाइट ऑडिट आपको हेल्प कर सकता है ये अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस कि आपके वेबसाइट से कन्वर्जेंस नहीं आ रहा है, और आपको हेल्प करेगा एक कन्वर्टेबल वेबसाइट बिल्ड करने में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट साइन है, नेक्स्ट सिम्टम क्या है। तो गाइज द नेक्स्ट साइन इज कि योर सोशल मीडिया कैंपेन्स आर फॉलिंग फ्लैट। गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सोशल मीडिया कैंपेन से आपको ROI जनरेट नहीं हो रहा है, आपको लीड जनरेट नहीं हो रहा है, तो देर आर मेनी रीजंस, देर आर मेनी पॉसिबल रीजंस जिसके वजह से आपको लीड जनरेट नहीं हो रहा है। चलिए हम समझते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है all are branding based platforms और all are interest based platforms। जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो इंटरेस्ट बेस्ड है ना कि इंटेंट बेस्ड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर, यूजर को क्या पसंद आता है सोशल मीडिया पे, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस को समझना है। आपको ये समझना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा टाइप का कंटेंट पसंद करती है, वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर्स है जिनको वो फॉलो करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है एंड इसके बेसिस पे आपको आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। आपको आपकी मैसेजिंग स्ट्रेटेजी, आपको आपके कॉपी और क्रिएटिव को चेंज करना है, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका ऑडियंस है वहाँ पे आपके जाके आपको आपका कंटेंट प्रोड्यूस करना है। सो गाइज और भी पॉसिबल रीजंस है जिसके वजह से आपकी सोशल मीडिया जो है वो आपको ROI नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सोशल मीडिया ऑडिट आपको बहुत हेल्प कर सकता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट आर द मेजर रीजंस जिसके वजह से आपको एक लीड जनरेट नहीं हो रहा है आपके सोशल मीडिया से। एंड गाइज द लास्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टेस्ट एंड टेस्ट। गाइज टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो सारा कॉपी, क्रिएटिव्स और जो प्लेटफॉर्म्स है आपको टेस्ट करना है कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है
है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से कंटेंट पे ज़्यादा आ रहा है, एंड उस हिसाब से आपको आपकी अगली स्ट्रेटेजी बनानी है। द नेक्स्ट सिम्टम इज गाइज लो कन्वर्जन फ्रॉम योर एड कैंपेन्स। तो गाइज आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो एड कैंपेन्स रन कर रहे हो उससे आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक, लीड्स या सेल्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमें समझेंगे कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकता है। सबसे पहला तो रीज़न है गाइस कि यू आर नॉट प्रमोटिंग टारगेटेड कंटेंट। सबसे पहले आपको आपका टारगेट ऑडियंस समझना है और बायर्स पर्सोना बना लेना है। ठीक है, एक बार आपका बायर्स पर्सोना बन जाता है देन आपको ये समझना है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे उनका अटेंशन स्पैन ज़्यादा है और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अटेंशन स्पैन कम है। तो गाइस अगर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो आपको आपका प्लेटफॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है आपका इंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है गाइस इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सर्च एड जो आती है वो आती है इंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में और जो सोशल मीडिया की एड्स आती है वो है इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट। तो आपको टेस्ट करना है आपका एड ग्रुप, आपका एड कॉपी, आपका एड क्रिएटिव, और आपको एनालिटिक्स के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन सा टाइप का कंटेंट पसंद कर रहा है। तो ये समझने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका ऑडियंस जो है वो कौन से टाइप के कंटेंट को पसंद करता है एंड आप वही कंटेंट आप हर एड कैंपेन्स में आप यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको लीड जनरेशन ऑडिट बहुत हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट आर द मेजर पॉसिबल रीजंस जिसके वजह से आपके जो एड कैंपेन्स है वो वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर जो आपके एड कैंपेन्स है वो बहुत ही लो कन्वर्जेंस, क्वालिटी ट्रैफिक नहीं दे पा रहे हैं। एंड गाइस जो नेक्स्ट साइन और सिम्टम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लो ग्रोथ इन योर ओवरऑल ROI। तो गाइज आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी और एंगेजिंग होना चाहिए। क्वालिटी और एंगेजिंग इसीलिए क्योंकि वो हेल्प करता है आपके यूज़र को आपके ब्रांड से कनेक्ट करने में और एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने में। तो जब एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा तो चांसेस आर हाई कि जो भी आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो आपके सोशल मीडिया पे या आपके एड कैंपेन्स में दैट कंटेंट इज मियरली कन्वर्टिंग। तो ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा मोर क्वालिटी ट्रैफिक एंड क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग ऑडिट आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस के मार्केटिंग लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने में और एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में जिससे आपका ROI जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।